हेलो क्लास, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मियावाकी टेक्निक के बारे में या फिर मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं हम मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मियावाकी फॉरेस्ट की बात की है मन की बात में। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है एक केरला बेस्ड टीचर जिनका की नाम है राफी रामनाथ, जिन्होंने मियावाकी टेक्निक का यूज करके एक बैरन लैंड को मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है। इस मिनी फॉरेस्ट में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 115 प्लांट्स को ग्रो किए हैं, ट्रीज को ग्रो किए हैं और इसका नाम रखा है विद्यावनम। उस फॉरेस्ट का नाम, उस मिनी फॉरेस्ट का नाम उन्होंने रखा है विद्यावनम। इसी तरीके से बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मियावाकी फॉरेस्ट का यूज करके जो बैरन लैंड है उसको कन्वर्ट कर रहा है मिनी फॉरेस्ट में इन ऑर्डर टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एंड कर्ब द पॉल्यूशन लेवल। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मियावाकी मेथड क्या है। सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए ये मियावाकी नाम कहां से पड़ा, तो ये एक जापानीज मेथड है। ठीक है, ये एक जापानीज फॉरेस्ट मेथड है ग्रो करने का, जिसका की नाम भी वहां के एक बोटेनिस्ट के नाम पर पड़ा है जिनका की नाम है अकीरा मियावाकी। ये पूरी टेक्निक किस तरीके से हमें मिनी फॉरेस्ट को क्रिएट करना है, ये अकीरा मियावाकी की टेक्निक है और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है मियावाकी मेथड। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप बार बार नोटिस कर रहे होंगे मैं मिनी फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ और मेनली ये अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है। तो इस टेक्निक में मेनली होता क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे सीड्स को कलेक्ट किया जाता है जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहां से। अच्छा क्लास, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये याद रखिएगा, ये एक नेटिव वेजिटेशन टेक्निक है। नेटिव वेजिटेशन टेक्निक या फिर इंडिजिनस वेजिटेशन टेक्निक, कुछ भी लिखा रहता है। मतलब जिस एरिया में हम मिनी फॉरेस्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं उस एरिया में जिस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं या जिस वैरायटीज के ट्रीज पाए जाते हैं हम उन्हीं के सीड्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, भले वो वैरायटीज ऑफ सीड्स हो। तो यहाँ पर मेनली जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहां से सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है। जैसे एक प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है उसी तरीके से इन सीड्स को नेचुरल फॉरेस्ट से कलेक्ट करने के बाद उनको जर्मिनेट किया जाता है। एक बार जब सीड्स आपकी जर्मिनेट हो जाती हैं और उसमें से छोटी छोटी एक दो पत्तियां निकलने लगती हैं तो उनको पॉट में डाला जाता है। इस तरीके से देखिए इन्हीं सीड्स को पॉट्स में डाल दिया गया। पॉट्स में डालने के बाद इनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। तो जब ये आपकी ग्रो करेंगी और ये थोड़ा सा बढ़ेंगी तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो शेड ऑफ रूफ है वो 60% शेड रेट होता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये पूरा कवर्ड रहता है आपका और थोड़ी थोड़ी सनलाइट्स को अलाउ किया जाता है कि ये जो सीड्स को जिनको कि हमने छोटे छोटे पॉट्स में डाला है अब वो और बड़ी होने लगी। और जैसे जैसे ये प्लांट्स आपके बड़े होने लगते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उनको दूसरे प्रोसेस में ले जाते हैं जहां पे ये जो 60% का शेड ऑफ एरिया था उसको और डिक्रीज करके शेड रेट को 30 to 40% कर दिया जाता है। अब ये प्लांट्स आपके धीमे धीमे और ग्रो करेंगे। जब ये प्लांट्स आपके इतने ग्रो हो जाएंगे कि अब इनको हम लोकेट कर सकते हैं लैंड में जहां पे हमको मिनी फॉरेस्ट को क्रिएट करना है वहां पर, तो हम ले जाके इन प्लांट्स को उन लैंड एरिया में लगा देते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर जो पूरा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमने नेचुरल फॉरेस्ट से सीड को कलेक्ट किया, उनको जर्मिनेट किया, उनको प्लांट्स में कन्वर्ट कराया, फिर प्लांट्स में कन्वर्ट करने के बाद वो जब मैच्योर हो गए कि अब उनको हम लैंड में लगा सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं, तो हम उनको जमीन पे लगा देते हैं और थोड़े दिन की देखभाल करने के बाद ये जब जमीन पे आपके लग जाते हैं तो इनको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। अब इनको धीमे धीमे ये प्लांट्स बहुत जल्दी ही आपके पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लास, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, जब भी कोई फॉरेस्ट अपने नेचुरल प्रोसेस से ग्रो करता है तो उसको बहुत ही समय लग जाता है एक पूरे फॉरेस्ट में ट्रीज को बड़े होने में और फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने में। लेकिन यहाँ पर एक देख रेख पूरा की गई है जिसके वजह से जो सीड्स के जर्मिनेशन से लेके प्लांट कन्वर्जन से लेके ट्री में उसके कन्वर्ट होने तक इस प्रोसेस को पूरा देखभाल में किया जाता है और ये एक बहुत रैपिड प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम नेचुरल प्रोसेस के कंपैरिजन में इसको देखें
तो यहाँ पर देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अ जापानीज फॉरेस्टर एंड द बोटेनिस्ट नेम्ड अकीरा मियावाकी, एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग द नेचुरल फॉरेस्ट एंड रीस्टोरिंग देयर नेटिव वेजिटेशन। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अगर हम पूछें कि मियावाकी टेक्निक का गोल क्या है, ठीक है, और मन की बात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र क्यों किया, तो आप सभी को पता है, अगर हम मियावाकी टेक्निक से मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्रीन कवर बढ़ाएंगे, एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे, वाटर टेबल लेवल जो है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसको भी इंप्रूव करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो ये बहुत से रीजंस आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मियावाकी टेक्निक। तो मैंने आपको बताया, एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम नेटिव प्लांट्स की बात करेंगे, हम लोकल प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है। उन लोकल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मेनली इनको सर्ब ट्रीज में डिवाइड कर दिया जाता है और इनका प्रॉपर सीड्स को कलेक्ट करने के बाद उनको जर्मिनेट किया जाता है, उनको प्रॉपर आप बायोमास प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी जो सॉइल की है उसको इंप्रूव करते हैं, और सैंपलिंग तैयार होने के बाद जब ये आपके प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, ग्राउंड में प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है अ हेवी लेयर ऑफ मल्च इज देन प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। जब हम इन प्लांट्स को हम ग्राउंड में लगाते हैं तो एक मल्च की लेयर वहां पे डाल देते हैं। मल्च की लेयर का मेनली काम ये होता है, एक ऐसी लेयर होती है जो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है, ठीक है, सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रखती है। बस इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब रिक्रिएटिंग इकोसिस्टम सेव्ड बाय मैन, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब हम मिनी फॉरेस्ट बना रहे हैं देन वी आर रिक्रिएटिंग द इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम कौन रिक्रिएट कर रहा है, बाय मैन, ठीक है। The forests that emerged thanks to the Akira Miyawaki are distinguished from the forest obtained by the conventional reforestation method, ठीक है। अब कन्वेंशनल रीफॉरेस्ट मेथड से ये क्यों डिफरेंट है, अभी मैंने डिस्कस किया, ये आपका जल्दी डेवलप होता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल रीफॉरेस्टेशन मेथड, ठीक है। ये 10 टाइम फास्टर मेथड होता है, ठीक है। अ डेंसिटी ऑफ 30 टाइम्स हायर विच अलाउ अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ CO2 टू बी एब्सॉर्ब्ड। यहाँ पे आपको पता है हम कितने डेंसली प्लांट्स को लगा रहे हैं, ये हम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो सैंपल्स हमने बनाए हैं उसको हम जाके ग्राउंड में प्लेस कर रहे हैं, तो ये आपका ज्यादा डेंस भी होता है। एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ 100 टाइम्स हायर थैंक्स टू द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन दैट डज नॉट अलाउ द मैन टू एक्सेस द फॉरेस्ट। तो ये पूरा टेक्निक हमने डिस्कस किया, मियावाकी टेक्निक, या फिर आप कह सकते हो मियावाकी फॉरेस्ट। तो थैंक यू सो मच क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।